दूसरे लुटेरे का महल है जो इन लोगों ने लूट लूट करके पूरे क्षेत्र को बर्बाद करके अपना आलीशान महल खड़ा किया है। मकान बना है तो उसी पैसे का है जो लूटे थे ये लोग। मकान बना लूट के देखा जा सकता है इनकी भी हवेली कुछ कम नहीं है और इन लोगों ने अच्छा उत्पात मचा रखा था और लूट पाट करके पूरे क्षेत्र से अच्छा अपना सिलसिला बना रखा है, ये देखा जा सकता है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बलवन गांव में हैं और दुर्भाग्य है इस गांव का, आज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है और हम इस गांव में विजिट करते हुए चारों तरफ इस गांव को देखते हुए आ रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर रौनक नहीं दिखाई दिया, क्या बच्चे क्या बूढ़े सब परेशान हैं और शायद इतिहास का ये पहला ऐसा केस रहा कि इस तरह के केस में एक साथ 40 लोगों को सजा होती है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे ही मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, जिनकी ये वृद्ध माँ हमारे सामने बैठी हुई हैं और देख सकते हैं। और ये कुटिया कहा जाए, छप्पर कहा जाए, महल कहा जाए, मकान कहा जाए, ये सामने दिखाई दे रहा है। और जो 40 लोग इस समय सजा भुगत रहे हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति की पत्नी है, ये सामने खड़ी हैं, बात करते हैं इनकी क्या स्थिति है, क्या बताइए। एक आदमी हुए कमनिहार उहे आदमी के गलत सजा ऐसी हो गई, वही बताइए केगा संभाल बच्चा पोस। तो ये जो उनको सजा हुआ है वो चोरी किया तो उसका जो है सजा पाए हैं? नहीं, चोरी नहीं किया। चोरी नहीं किया ना। हम तो सुने थे कि दिन में ठीक 11-12 बजे के आसपास में ये बड़ी संख्या में जाकर के किसी के घर में डकैती कर लिए। नहीं, सब झूठी बात है। ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। वही एक आदमी कमाने वाला ओकर बस छोटी छोटी बच्ची लेके हम कितना का करे, वही आदमी के झूठ एथी में फंसा के एथी को देले बनी। ये बच्ची है आपकी? हाँ। जो अभी आपके बगल में थी जी। एक ही बच्ची है आपकी? नहीं, चार बच्चियां हैं। हाँ। चारों की चारों बच्चियां हाँ, हैं। बच्ची। कुछ लोगों की शादी कर दी गई है कि अभी नहीं? नहीं। बड़ी बच्ची कितनी उम्र की है? बड़ी बच्ची होगा बड़ी 15 बरिस के बड़ी। तो पढ़ाई लिखाई इन लोगों की चल रही है? अब उहे कमाए वाला उहे कमात नहीं की है नहीं की तो कहाँ से का करब हम। अरे भाई पहले से आप लोग कमा करके तो रखे होंगे, अपना खर्चा भी है चलने के लिए? नहीं, दिन भर कमात रहनी है, लिया उतरनी है तो उहे खात रहनी है जामनी के। यानी रोज कमाने रोज खाने की स्थिति थी आपके परिवार की। हाँ। और अब वो चले गए हैं तो खाने के जो है लाले पड़ने वाले एकदम। तो जैसा कि एक अपराधी एक लुटेरा का घर तो यही है, देखा जा सकता है लूट करके ये महल बना करके ये अपना व्यवस्था कितना चुस्त दुरुस्त कर चुके हैं। चलते हैं अदर लुटेरों के पास, उनके घरों का भी जायजा लेते हैं कि कितने बड़े लुटेरे रहे। हम इस समय उस बड़े गैंग के दूसरे लुटेरे के घर आए हैं और ये दूसरे लुटेरे का महल है जो देखा जा सकता है। ये सामने जो दिख रहा है यही महल है। उसके घर की आर्थिक स्थिति जो कुछ भी है इन लोगों ने लूट लूट करके पूरे क्षेत्र को बर्बाद करके अपना आलीशान महल खड़ा किया है इन लोगों ने, ऐसा ये सामने दिखाई दे रहा है जो ये लुटेरे हैं। और ये महल, ये अट्टालिका इस एक सजायाफ्ता लुटेरे का ही है। उस सजायाफ्ता लुटेरे की पत्नी सामने है। आपके पति का नाम? गंगा सागर। गंगा सागर। इस समय कहाँ हैं वो? झगड़ा और में कुछ नहीं किए, फंसैले लोग हमरा मरद के, ऊ कमात रहनी त खात रहनी है। अच्छा, झगड़ा में झूठे फंसाउल गइल बा? हाँ। को लड़का बाना सापन? 2 लड़की नहीं है, 2 लड़के। तो हई चारों हई जोन बेटे तो अपने लड़का लड़की हंसा। हाँ। तो पैसवा जो लूट के आइल का भइल, मकनिया ना बनल? होटल मकान आपके इहे बा हई है? हाँ। हां? हाँ। दूसर कहीं घर द्वार नहीं खे? ना। अच्छा। ठिकाना नहीं का बेरा पर मजदूरी को के लिए अपने तक खाता नहीं पलान चाल को नहीं होता है। इस समय जो आपके जो घर यहाँ दिखा रही है इसके अलावा कहीं और घर नहीं है? ना। अच्छा, तो घर में कमाने वाला कौन कौन है? एक पापा खाली रहनी है। तो वो तो जेल चले गए। हाँ। तो इस समय देखा जा सकता है कि ये कितनी हट्ठी कट्ठी महिला है, कितना ये मजदूरी धतूरी कर सकती है। और साथ में 4-4 बच्चे सामने खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनके भरण पोषण पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी है। इस पर मुझे लगता है कि सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि इस तरह की हालात, इस तरह की स्थिति अगर व्यक्ति लुटेरा होता तो क्या ऐसा ही परिवार रहता? कि पति का क्या नाम है? हंसनाथ। हंसनाथ। इस समय कहाँ है वो? ये बेरा जेल में है। हाँ। तो कहाँ जेल में है? दवरिया। जेल में क्यों गए हैं?
उ कुछ कहला ना रानी फर्जी लोग एथी कइले बा कुछ कहिए नहीं थे? ना उ रहबे ना कनी वो बेरा जौना बेरा की भइल झगड़ा हुआ उस समय वो गांव पर भी नहीं थे? ना उ मिल पगो रहनी वो मिल पे थे, हाँ। गांव पर ही नहीं थे। ना और फिर भी उनका नाम इसमें आ गया है। हाँ ये इस समय आप जो ये मकान बना है तो उसी पैसे का है जो लूटे थे ये लोग? मकान बनल लूट के खेत बेचाइल हा अच्छा हाँ तब बनल हा अच्छा। हाँ कागज बा रसीद अच्छा। वाला खेत बेचाइल हा हम सोचे कि उस समय का पैसा जो है ना नहीं। ना रजिस्ट्री के कागज ले तो देखा दिया खेत बेच के घर बनल बा। तो क्या करेंगे इस घर के मामले में? क्या है ये घर उसी पैसे का है जो लूटे गए थे लोग? ना हाँ खेत बेच के घर बनल भाई लूटे खेत- हाँ खेत खेत बेच के कौन तो रजिस्ट्री के कागज दिखा अच्छा, दिया। ये जो काम करने वाले जो ये बंद हैं हाँ तो घर में अकेले ही हैं कि कई लोग हैं? अकेले हैं। अकेले हैं। हाँ दो भाई भाई लो तो अलग अलग हमने का हो गल। अच्छा, अलग अलग हो गए हाँ। हैं लोग। तो इनके बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं? ये लड़के हैं लड़की है? तो क्या है है? लड़की पढ़े ली और का करेली। ये लड़की है, हाँ, ये एगो लड़की ये कई लड़की है, ये हाँ। पढ़ती है। हाँ तो अब तो इसकी पढ़ाई कैसे पूरा होगा? कैसे भगवान जाने। आप बा बताइए कैसे कैसे पूरा होगा। हाँ ऐसे करेंगे तो थोड़ी ही होगा। तो किस क्लास में पढ़ती हो? बीएससी अभी फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर है। पापा आपके क्या करते थे? कुछ नहीं, किसानी। किसानी करते थे। किसानी करते। अभी शादी वादी का कुछ ना अभी कोनो बात ना अभी तो घरों में खेत बेचाइल है तो घर बन। तो खेत बेच के घर बना, आय का स्रोत न होने की वजह से ही कोई अपना घर द्वार खेत बाड़ी बेचता है। और आज ये मकान बनी तब तक जो घर का मुखिया है वही नहीं है, इस समय जेल में चला गया। अब इस परिवार का क्या हो सकता है, क्या भविष्य है, ये आप लोग खुद ही बता सकते हैं, तय कर सकते हैं। दुश्मन माने गांव में झगड़ा रहल तो रहबो ना कहले। अच्छा। बाद में लोग फंसा दिया उनका के। कितना दिन के बाद लोग फंसा दिए? अब इतना तो 30 साल का बात हो नहीं के माने बाद में लोग 2-4 दिन के बाद में। आपका क्या नाम है? बैजनाथ सिंह। तो क्या समस्या रही, कैसे ये लोग जो है लूटने चले गए थे? उसमें उस लूट में आप नहीं थे का? ना उस समय मैं बाहर था। अच्छा, आप बाहर थे। तो क्या हुआ, कैसे सब हुआ? तो बाहर में था तो मैं देखने थोड़ी आया था। अच्छा। तो फिर गांव आए होंगे तो कुछ तो सुनने को मिला हाँ होगा। कुछ। और झगड़ा में अनर्गल आदमी मारा गया, 2 आदमी। अच्छा, एक 5 साल का बच्चा था और एक बूढ़ी औरत थी। तो क्या सही बात है कि पार्टी बना के लोग गए थे वहाँ? पार्टी बनाकर नहीं गए थे। एक और परिवार के पास हम आए हैं, देखा जा सकता है इनकी भी हवेली कुछ कम नहीं है। और इन लोगों ने अच्छा उत्पात मचा रखा था और लूटपाट करके पूरे क्षेत्र से अच्छा अपना सिलसिला बना रखा है, ये देखा जा सकता है। इस प्रकरण में उनका भी नाम था। आपका नाम? कमलावती देवी सर। आपके पति का नाम? रमेश कुशवाहा। तो जो ये लोग जेल गए हैं इस समय, जी सर। तो उस मामला में आपके पति का भी नाम था क्या? नहीं, दूसरे का नाम था। तो दूसरे का नाम था? हाँ जी हाँ, सर, हमें हाँ। साबुत दे सकते हैं। हाँ। दूसरे का नाम था, हाँ। काट पीट करके हमारे पति के मतलब फर्जी नाम डला नाम डाल दिया अलग बाद से में, नाम, बाद में नाम डला दिया। 20 बार हमारे पति के मतलब फर्जी जेल भेजा जाएगा। अच्छा 20 बार। एक गंगा सागर है, गांव के बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हाँ। उसका भी भेजाएगा। अच्छा। और वो कचहरी के रवि वकील है, वो भी 30,000 40,000 रुपया मांग रहा था। खेत बेच के हम दे दिए, लेकिन वो भी छोड़ाया नहीं। लटका के 15-20 दिन 1 महीना मतलब रख दिए, ज्यादा दिन। कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ। अच्छा, कई बार आपके पति जेल जा चुके हैं? जी, फर्जी जेल जा चुके हैं। जबकि कहीं कोई इनका उस तरह का काम नहीं था? नहीं था, वो घर पर नहीं था वो बेरा। जिस समय ये झगड़ा हुआ उस समय नहीं, हमारा पति घर पर नहीं था वो बेरा, हम भी नहीं था। हमारा उसी साल शादी हुआ था। अच्छा 5-6 महीना रह के मैं मैके चली गए। अच्छा हमारा मैके हमारा 8 जान था। अच्छा। वही हमारे पति, वही हमारे यानी मैके। पति पत्नी आप दोनों लोग आप मैके ही थे? मैके ही थे। ठंडी के मन मौसम रहा। तो इस समय आपके घर में जो है कितने लोग हैं इस समय? इस समय मतलब हम लोग 2 लड़का हमारा है हाँ। और 3 लड़की हैं। 3 लड़कियां। जी, और पति का हमारा तबीयत खराब है। अच्छा। तो थाना से, भानी चौक चौकी से, देवरिया से मतलब जिले से बहुत दबाव बना रखे हैं। अच्छा। कि अपनी पति के बुलाओ, अच्छा। ना तो तुम्हारा लुटा जाएगा घर द्वार। अच्छा। हम बोले हमारा तो सब कुछ बिचा गया, लुटा गया। हम तो खुदे पीड़ित हैं। तो वो भी हमारे पति की तबीयत खराब था, हम कैसे बुलाए? हमारे घर में कुछ नहीं है। ये जो बच्चियां हैं जी, इन लोगों की शादी कितने लोगों की कर दी है? हम एक लड़की के लोन उठा शादी किए हैं श्रीमान जी। अब बाकी अभी 2 लड़कियों की शादी बाकी है जी। और लड़कों का? लड़का तो छोटा है, 3 लड़की से ना। तो लड़के भी कमाने लायक हैं इस समय की नहीं? नहीं, अभी तो 3 लड़की से छोटे ना है। पढ़ रहे हैं लोग? हाँ जी, एक 10 में है, एक 12 में है। तो और ये लड़की की पढ़ाई तो मतलब नहीं पढ़ी है, 2 लड़की, लेकिन और लड़की की बर्बाद हो गया पढ़ाई। इसी मुकादमे में हम लोग फर्जी मतलब ऐसी में हम लोग बहुत
परेशान है, बहुत फर्जी बर्बाद मुकदमा है आप लोगों पे बार बार करके जो किया गया, जी। इसके वजह से बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो गया। हाँ, बर्बाद हो गया। परिवार का भविष्य का है, इस समय ठीक ठाक है? कहाँ ठीक ठाक है, हम लोग तो सब स्थिति खराब है। और बड़े साहब थाने में खां पर के मामला है, मतलब पहल है, लेकिन अब श्रीरामपुर थाना है। तो वजह एसओ साहब बड़े साहब बोले कि नायब साहब की पति को अपने बुलाओ ना, तुम्हारा ईटा ईटा उजड़ जाएगा। हम बोले कि हमारा ईटा ईटा तो सब उजड़ चुके हैं, हमारे पति की सचमुच में तबीयत खराब है। हाँ, तो जैसा कि देखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि यह परिवार किस स्थिति में पहुंचा है। तो कहीं न कहीं सरकार को एक बार इस मुद्दे पर पुनः विचार करना चाहिए। जो भी सक्षम अधिकारी हैं, इसको जो ये प्रकरण है संज्ञान में लेते हुए, निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो किया जाए। अगर वास्तव में दोषी हैं तो दंडित किया जाए, और नहीं तो इनको भय मुक्त भविष्य दिया जाए, जिससे ये जो बच्चे हैं भविष्य उज्जवल हो सके। जिन 40 लोगों को जेल हुआ है, जो सजा सुनाया गया है, एक अभियुक्त के घर हम आए हुए हैं और यहाँ तो वो लूट का पैसा सामने दिख रहा है। मकान बहुत बेहतर बनी हुई है, देखा जा सकता है। तो मिलते हैं इनके घर के लोगों से कि क्या स्थिति रही और लूट के पैसे का आनंद कैसा रहा। आपके घर के भी केहू बा जेल में गईल? हमार बेटा बढ़ गई बड़ा, हमारे तो गोरत नौकरी छोड़ के और एगो भैंस बिया, हम बानी मुआ तनी जा खैला बिना गोरू माल अपन और बंद बड़े। तो कहे कौन मूल्य कर बारे इतना दिन से लूट ले, तो लूट घर में रहल है, तो तब खाए के मिलबे करी। तो घरवा तब उ तब माने लूटले होइया तो हे सूरज बाबा तू जानो तारो। अच्छा, ऐसा बात नहीं है। हां, तो का लूटवा में गइल ना रहले का? ना रो सुना तनी जे रहले ना। अच्छा, हम का जानत नहीं। बीमार रहले, दिल्ली रहले भर्ती। अच्छा, ओइला त दुश्मनी से गांव के लोग 2-3 आदमी उनका के लिखा दिहल। अच्छा। वही में तो हई मकनिया कोई नौकरी उकरी करले? अच्छा, हई मकनिया लौका त बनल बता, आखिर तब तो बूढ़ खेत बेच के मकनिया बनवला। खेत बेचाइल तो बनल बा, बेच के 4 साल के बाद मरियो गइल, सुखबो ना कइला घरवा में के बूढ़ऊ हमार। अच्छा, यानी जिन जेल गेल बन उनकर बाबूजी हां, उनकर बाबू जमीन बेची के तब मकनिया बनल। हां, जैसा देखा जा सकता है पीड़ित परिवार की स्थिति क्या है। अन्य परिवारों से भी मिलते हैं, समय कम है, फिर भी कुछ परिवारों से और मिलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। उन लोगों में से एक अभियुक्त का यह भी घर है और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक बच्चा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बाबू ये किनका घर है? हरिलाल हरिलाल का घर है। तो एमे के बा है बेरा? क्यों नहीं खे? कहाँ बा ना तू जानता लो? कहाँ? जेल में। तो इनकी घरे क्यों है नहीं खे? तो एक ऐसा भी घर है कि जिसके बगैर यहाँ दीपक भी नहीं जल सकता और वह व्यक्ति पकड़ करके जेल गया हुआ है, उसके आगे पीछे कोई रहने वाला नहीं है। खैर ये तो बेहतर है, सरकार की अच्छी व्यवस्था है कि अपने यहाँ रख करके उसको खिलाए पिलाए और यहाँ का जो भी इसका जो मकान है वो ऐसा गिरता रहे ढहता रहे, क्या दिक्कत है। जिन लोगों को सजा हुआ है उसमें से एक अभियुक्त के घर मैं यहाँ मौजूद हूँ और उनकी पत्नी यहाँ खड़ी है हमारे बगल में। इनसे बात करते हैं कि कैसे क्या मैटर था। आपके पति का क्या नाम है? हरे राम कुशवाहा। कहाँ है वो? जेल में है, देवरिया है। देवरिया जेल में है जी। तो क्यों, क्या बात रहा, किस लिए जेल में चले गए? हमारे मालिक साहब घर पर नहीं थे, लेकिन वो धोखाधड़ी से 4 दिन के बाद वो उनके नाम दर्ज किया गया झूठ। यानी वो जो बवाल मचा था उसमें वो नहीं थे? जो घटना हुआ था ना, तो हमारे नाना जी गुजरे थे। अच्छा। तो अपने माँ को लेकर वो गए थे वहां पर, तो 2 दिन वहीं पर लग गया। उस समय फोन की व्यवस्था नहीं था, तो 2-3 दिन वहीं पर लग गया। 4 दिन के बाद जब वो आए ना, तो वो बाद में उनका नाम पड़ा। अच्छा, तो आपके नाना के यहाँ आपकी माँ को लेके गए, मतलब आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, हरे राम के हम पत्नी हैं। अच्छा। नाना जी गुजरे थे। तो किनके नाना? आपके नाना गुजरे थे कि आपके पति के नाना गुजरे थे? पति के नाना गुजरे थे। पति के नाना गुजरे थे जी। और वहीं अपनी माँ को लेकर के गए थे? अपने, हाँ, हमारी सास को लेकर गए थे। अच्छा। हाँ। और बाद में आए तो उनका नाम चढ़ गया? उनका नाम चढ़ा। ये जो भी बातें सामने खुल के आ रही हैं, एक बार पुनः विचार करने की स्थिति बन रही है कि सच्चाई क्या है। सक्षम अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण का निष्पक्ष जांच किया जाना ये कंपलसरी दिख रहा है कि जिन लोगों को इस समय सजा हुआ है वो लोग वास्तव में मुजरिम हैं, चोरी किए, डकैती किए या नाहक में उन्हें फंसाया गया। एक बार
जरूर इस पर विचार करने की स्थिति बन रही है, क्योंकि तमाम लोगों से ये बात सुनने को मिल रहा है कि वो लोग मौके पर थे ही नहीं। रह गया कोर्ट की बात, तो कोर्ट की बात सिरोधार्य है, सरमाथे पर है, लेकिन कोर्ट की एक अपनी यह स्थिति है कि कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे उन्हीं तथ्यों पर विचार करके न्याय दिलाया जाता है, दिया जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे गए थे वो पर्याप्त न हो, या उन साक्ष्यों के साथ खेल खेला गया हो, या सक्षम अधिकारियों द्वारा कुछ भी इस तरह की चीजें न जुटा पाया गया हो जिससे निर्दोष लोग भी फंस रहे हो। कोर्ट का यह सोच होता है, कानून का यह सोच होता है कि मुजरिम को देर सवेर सजा मिले, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई सजा, कोई दंड न दिया जा सके। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा सक्षम अधिकारियों से कि इस प्रकरण को नए सिरे से एक बार सोचना चाहिए, देखा जाए और इस पर पुनः विचार किया जाए। इसी प्रकरण में एक महिला सामने दिख रही हैं, इनके घर के भी पता चला है कि कुछ लोग जेल में बंद हैं। कौन है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके घर से भी कोई बंद है? हमारे आदमी बंद है। क्या नाम है उनका? पारस जी नाम। अच्छा, तो एक भी रतन जी है, वो भी है। क्या नाम है? रतन। रतन जी है। वो साधु है, कम दिमाग का है वो। कम दिमाग का हाँ, है? वो साधु है, वो कुछ झगड़ा तो नहीं जानते अच्छा, हैं। साधु भी है? हाँ, वो साधु है, भोरे में रहते हैं। अच्छा, पकड़ करके लाए हैं, इसी तो लोग बंद कर दिए हैं लोग। अच्छा, हाँ, तो साधु लोग भी चोरी में शामिल हो गए? हाँ, वो बंद कर दिए हैं लोग। अच्छा, जबरदस्ती तो उस से। चोरिया में थे वो? नहीं, हाँ। वो घोटा पर बाद में चोरी हुई थी वहाँ? चोरी नहीं हुई थी, उस दीवार को झगड़ा लगा ना। हाँ। तो वो गए हाँ। लो तो पूछे कि हमारा दीवार है, हाँ। झगड़ा मत करो। हाँ। तो वो 2-4 आदमी गए थे पूछने पाछने। हाँ। तो गोली कुल विवाद हुआ। हाँ। हमारे सास गई, आपकी? हाँ। हमारे सास रोकने गई हाँ। कि मत झगड़ा करो, हमारा हाँ। लड़का बच्चा छोटे छोटे हैं लोग, हाँ। हम कहाँ जाएंगे। हम्म। गोली चलाने लगे लोग। हाँ। हमारे सास का अगर ब्यादी ने भोला लड़का है 1.5 साल का, हाँ। उनको मार दिए लोग। लड़का को भी मार दिए? हाँ, लड़का को मार दिया, हमारे सास को भी मार दिए। अच्छा, वो लड़का था? हाँ, हमारे दादी का लड़का था, 1.5 साल का, इतना छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा था? छोटा सा बच्चा था। अच्छा, क्या नाम था उसका? भोला। भोला नाम था। हाँ। और जो आपकी सास को भी गोली हाँ, लगा था? उनके जुड़ते गोली लग गए, जुड़ते मृत्यु हो गई। अच्छा, उनका नाम क्या था? दुर्गावती देवी। तो आपकी माँ मरी, आपके भसुर का लड़का मरा, देवर का लड़का। देवर का लड़का मरा। हमारे देवर का लड़का। और देवर और आपके आदमी पति, हमारे, हाँ। दोनों लोग इस समय हाँ, जेल में है, देवरिया जिला में है। जैसा कि देखा जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार रहा वह भी इस समय सजा काट रहा है। हमें तनिक तनिक सी बातों में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं और बर्दाश्त नहीं हो पाता है और हम झगड़े तक पहुंच जाते हैं, और उसका अंजाम आज ये है कि पूरा गांव मातम मना रहा है। इतिहास में शायद ऐसा कोई फैसला नहीं आया होगा जो ये फैसला आया है कि इन धाराओं में एक साथ इतने मुजरिम बंद हो। ये कहा जाए तो एक तरह से गांव में वो उस तरह का सन्नाटा फैल चुका है जैसे एक विधवा के जिंदगी में सन्नाटा फैल जाता है, जो एक तरह से गांव के लोगों के भाषा में कहा जाए तो बहुत बुरा बात होता है। एक पत्नी का पति जब मर जाता है उसे राण कहा जाता है, और आज जिस गांव के 41 लोग जेल में हो एक तरह से, और गांव की स्थिति ही विधवा जैसी हो गई है, और यहाँ के हर लोगों के चेहरे पे मातम सा पसरा हुआ है, किसी की बोली फंस के नहीं निकल रही है। मैं बार बार करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकरण को जो भी सक्षम अधिकारी हो एक बार पुनः जरूर विचार करें, और जो भी सक्षम अधिकारी हो नए सिरे से इस प्रकरण का जांच होना चाहिए। आपके मालिक का क्या नाम है? हरिंदर कुशवाहा। उ प्याज के खेती हमने के कलर रहने प्याज पटवत रहलन, नहीं बगावत होत रहल, तब हमने के खेत में से निकल के गल नहीं सन। तभी 2 दिन के बाद हमारी मालिक के नाम लिखा गई ओहि पर। हमारी मालिक के आज सजा मिल गई बा। हमारे बच्चा 2-3 गो छोटे छोटे बड़ा सन हम लेके अपन खेती गिरती करके अपन समय काटे करने। तो कोई नौकरी वगैरह नहीं करते? नहीं, नौकरी नहीं करते, हमने के खेती से अपन नहीं सन। तो इस समय वही काम करने धरने वाले थे, बाकी सब बच्चे आपके छोटे हैं? छोटे हैं, जन कोनो आदमी अथी नहीं किसान। तो ये उस समय जो झगड़ा हुआ था उसमें ये नहीं थे? नहीं, हमने के अपन प्याजी रोपला निसन हुए पटोत रहनी सन मशीन पानी के। जैसा कि देखा जा सकता है इस महिला की स्थिति, और मैं पुनः एक बार और करबद्ध प्रार्थना करता हूं सक्षम अधिकारियों से
कि ये हृदय विदारक परिस्थितियां बन रही हैं। अगर वास्तव में इन लोगों ने ऐसा किया है जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, तब तो ये लोग इसी के हकदार हैं। लेकिन कहीं अगर ये सारी चीजें जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ये फंसाया गया है, अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है। चोरी हुई थी उस दिन? नहीं जिस लूटपाट का प्रकरण का बात चल रहा है उसमें एक यह भी जगह है, यहाँ के 4 लोग उस लूट में शामिल बताए जा रहे हैं और देखा जा सकता है ये इन लोगों ने लूटपाट जो किया है और आज की जो स्थिति है वस्तुतः खुद ही बयां करती है। और समझने जैसे बात भी है कि किसी एक मकान में अगर 60-62 लोग घुस जाएं चोरी करने की नीयत से और वह भी दिन दहाड़े, तो उस घर की स्थिति क्या होगी, उस घर में क्या बचेगा, ये समझा जा सकता है। और जिस समय उसका जांच पड़ताल हुआ था, कितना वह घर लूटा गया था, क्या स्थिति थी, सारी चीजें वो अपने आप बयां करता होगा। यही वो परिवार हैं, ये मकान है और एक मकान ये सामने दिख रही है जो निर्माणाधीन है और यही उन 4 लुटेरों का हवेली है जो लूटपाट करके इन लोगों ने बनवा रखा है। आपके घर का भी कोई जेल में गया है? कौन थे आपके? हमारे मालिक है। मालिक हैं आपके? हाँ। नाम उनका क्या है? सुरेंद्र शर्मा। अच्छा, तो जो लूटपाट हुआ था उसमें ये लूटपाट करने गए थे? गांव में घूम कर काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो उस समय कहीं किसी के वहां काम करने गए थे? हाँ। उस झगड़े में वो थे नहीं उस समय? ना। अच्छा, तो कैसे आखिर ये लोग जब उस समय नहीं थे तो ये फिर कोर्ट के सामने ये बात बताई नहीं गई है? हमने झगड़ा में घर का नहीं कोई नहीं काम करे गए रहनी हमने के घरे कोई हमनी के बानी साल लायक कमा के ले आने तक खाए। वही एक कमाने वाले हैं, कमा के रोज आता है तो खाता है आदमी। कमाने वाले वही एक व्यक्ति, कहने का मतलब घर में है, बड़े लड़के वगैरह नहीं है आपके जो कमाने लायक हो? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं सब? शादी करे वाला लड़के नहीं है। शादी करने के लायक लड़की है? हाँ। तो अब तो मुश्किल हो गया कि शादी कैसे होगा, तो समस्या आ गई। कि लूट उट के पैसा वैसा रखे हैं उसकी शादी के लिए? ना। ओ, जैसा कि देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, परिवार बिलख रहा है, बच्ची शादी करने की उम्र की हो चुकी है और जो घर का मुखिया है वो जेल चला गया। तो आज इस परिवार पे क्या कहर गिर रहा है ये समझा जा सकता है। अगर वास्तव में यह व्यक्ति, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि लूटपाट में शामिल रहा और लूट के लाया, तो ये लोग उसी के पात्र थे और ये जो सजा दी गई है अच्छा है। लेकिन अगर जो कहा जा रहा है कि उसमें ये लोग शामिल नहीं थे और नाहक में फंसाए गए हैं, तो मैं बार बार एक ही करबद्ध प्रार्थना करता हूं सक्षम अधिकारियों से कि इस प्रकरण को पुनः संज्ञान में लेते हुए, निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, परंतु यह भी ध्यान रहे कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो न सजा पा जाए। आप के घर के कोई गइल बा जेल? हाँ। के गइल बा? मामन मालिक। तो जो ना लूटपाट भइल है वही के मामला में गइल बा? नहीं, रानी लो ना वही में कौनो जाना। अच्छा, ये खाली अपने से अपने दोषी लगा के केस कर दिल बानी लोग। यानी ये लोग थे ही नहीं वहाँ? नहीं, उस झगड़े में थे ही नहीं और इन लोग नहीं, झगड़ा में नहीं है। और घर में आपके कमाने का खाने वाले और लोग कितने हैं? कितने बच्चे आपके पास है? लड़की लड़के कितने हैं कुल? 4 लड़कियां है और 2 लड़का है तो छोटे छोटे हैं। अच्छा, लड़कियों की शादी हो गई है? ये 2 लड़कियों की शादी हुई है। हाँ। 2 लड़कियों की शादी होनी बाकी है? अभी 4 होके के बाद 2 लड़किन के या 2 लड़कन के? हाँ। तो ये लड़कियां पढ़ रही हैं? पढ़त नहीं। तो अब तो जो काम करने वाले थे, कमाने वाले थे घर के, वो तो जेल में है। लेकिन ये बात है कि जो लूट उट के रखे होंगे पैसा, उस सब तो होगा बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने के लिए? नहीं है। नहीं, यानी लूट वो किए थे, खाओ गए का लूटे थे? नहीं, हम नहीं की लूटल, हमने के नहीं की जा लूटले। इस समय ये देखा जा सकता है कि जो स्थिति, जो परिस्थिति इस परिवार के सामने है, सयानी बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी है और जो काम करने वाला व्यक्ति है वह जेल में है। अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर एक बार गौर जरूर किया जाए। इस समय मौके पर
ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, सुनने में आया है कि इनकी पत्नी का डेथ हुआ था। और क्या मामला था, क्या प्रकरण था, ये लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ बता नहीं पाते हैं, काफी सदमे में रहते हैं। तो सुनते हैं, दो एक शब्द इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सुने में आइले कि आपके पत्नी का देहांत हो गई, वो मेरा झगड़ा भइल है आज 30-35 साल पहले। हाँ, का भइल है झगड़ा? एक झगड़ा एगो के जमीन में हमारे जमीन में बंगला रहे। हाँ। अनु आपकी जमीन में केकर बंगला रहे? हमारे रहे। अच्छा। ओकरे बाद उनके सोहन में पड़े। हाँ। बंगला। हाँ। तो वो लोग हमारे के जबरदस्ती हाँ। बना दे बंगला। हाँ। तो जबरदस्ती कब्जा करे लगा लो। अच्छा, वही खेती लेके झगड़ा हो गई। हाँ, तो झगड़ा हो गई, ओकरे बाद आपके पत्नी कैसे मर गई? यहाँ से घोटा पर गोली हुआ तरी बता कहानी होते है। गोली तो लोग गोली मार दिया। गोली मार दिया। हाँ। तो उन्हीं के गोली मारल हो कि केहू औरो? और लाए हाँ। कोई आदमी में मरल है? यही में जब गोलियां चलावल हो तो कोई आदमी मरल? खाली एगो आपके औरतिये मरली है कि हाँ, औरो मरल? एगो औरतिये मरल, नाती मरल। नाती मरल। उन्नतियो आप ही के रहे? हाँ। लड़का रहे? नाती। हाँ। लड़का का लड़का। लड़का का लड़का मतलब लड़का रहे कि लड़की रहे? नतिया लड़का रहे। लड़का रहे। उस समय तुरंत तत्काल जो गोली लागल मर गेली आपके मलकाइन। हाँ। ये बार जो सजा भइल बा में आपके घर हो के कुछ लोग गइल बा सजा में? गइल बा। कौन लोग? 2 आदमी। तो जैसा कि देखा जा सकता है, इनकी स्थिति क्या है, दिमागी स्थिति इनकी ठीक नहीं बता रहे हैं लोग। और सामने देखा भी जा रहा है, इस जो परिवार उस समय उस विवाद से आहत हुआ, 2 लाशें गिरी, उस घर के लोग भी इस समय सजा कराया गया है। और किस तरह से ये प्रकरण उठाया गया, कैसे हुआ, ये पुनः एक बार जांच का विषय है। आपके भी घर के केहू जेल में बंद बा? हाँ, हमारे मालिक बन बड़े। अच्छा। हाथ के लूल बड़े, हाथ टूट गइल बावे। अच्छा। 70-75 साल के उम्र बाटे, कुछ करो वाला नहीं, खाने बेरा करतो न रहलन कुछ बैठा रहले ना। खाली हाथे से लूल बने या कि और वो पैर में? हाँ, पैर से विकलांग बड़े, चलल नहीं खे जात। हाँ। तो ई जोने बेरा झगड़वा भइल है, हाँ। वो बेरा देहिया से ठीक ठाक रहले या कि वो हुई ना, वो हाथ वही बेरा के टूटल, पहले के टूटल हवे। अच्छा। हाँ, आ पैरवा से विकलांग वो बेरा ना रहले? बाड़े वो बेरा हाँ जरी के हम। एगो विकलांग आदमी जे पैर जे कर नहीं खे, हाथ भी का पैर भी विकलांग बा, हाथ भी से जोन बेटे काम नहीं खे कर सकत। एगो गोड़ पतला बाटे। अच्छा। हाँ, एगो गोड़ ठीक बा। अच्छा। हाँ, हाथ एगो सफा है, मुड़ गइल बा हाथ। लूटे चल गए रहना दूसरे के घर? हाँ, बैठा रहला कटिया पर तो लूटे चल गइल बाड़े। बैठा हाँ, एगो हाथ से। हाँ, वो तो ऐसे हाथ एकदम मुड़ के है में सट गइल बा हाथ, वो ऐसे झूलत हवे। हाँ, तो कैसे होई है, वजह कैसे ना होई है, सोचे के विषय बा। हाँ, वो जगह वास्तव में गइल है कि ना गइल? ना नखन गइल, बैठा रहला कटिया पर घूम के नाम लिखावले लोग बा। अच्छा। हाँ। तो का सही बात है, वो बेरा और लोग लूट भइल है का? कुछ लूट ना भई रहे। अच्छा। कुछ लूट ना भई रहे, कुछ लूट ना भई रहे। दुश्मनी से सारा कैसे कैसे गांव में घूम के, कोई के जानकारी भी नहीं थे, आ घूम के। अच्छा। हाँ, घूम के सब ना। जैसा कि देखा जा सकता है, इनकी भी पीड़ा, अब जो व्यक्ति विकलांग है और आज किसी भी स्थिति में वो खुद ही दया का पात्र है, और उस समय भी विकलांग था, और उसको भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति लूट में शामिल था, लूट करने गया था। तो यह बार बार स्थितियां यही बन रही हैं कि पुनः इस प्रकरण को निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। उसी लूट कांड के प्रकरण से संबंधित एक अभियुक्त जो जेल में इस समय सजा काट रहे हैं, उनके दरवाजे पर हम इस समय उपस्थित हैं। आपका नाम? अरुण कुमार है। आपके घर का भी कोई? हाँ, हमारे पिताजी हैं। आपके पिताजी? उम्र कितना है लगभग? उम्र उनका लगभग 55-60 का है। और हमारे घर में 26 तारीख को शादी भी है, 26 को तिलक है, 2 मार्च को बारात है। अच्छा। हाँ। और वो जेल चले गए? हाँ, जेल चले गए। हमारे घर का गार्जियन वही थे, इकलौता। अभी इस समय कमाने वाले एक हाँ, वही थे। राजमिस्त्री के काम करते थे, रोज काम करते थे, उसी से हम लोग का खर्च वर्च चलता था। आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। किस क्लास का? BA है। BA में पढ़ रहे हैं जी। यही है, बगल वाला है। ये जो बगल वाला है, ये झोपड़ी है जी। तो ये झंडा जो दिख रहा है, ये किसी पार्टी का झंडा है? जी, हम बीजेपी से हैं। बीजेपी का यहाँ का बूथ अध्यक्ष है। बीजेपी के बूथ? जी। तो ये मकान आपकी नहीं है, ये झोपड़ी बगल वाला है, उस पे जगह नहीं है तो मकान पे लगाए हैं। अच्छा, आप ही लगाए हैं? जी। तो आपकी झोपड़ी पे जगह नहीं है, तो झंडा ऊंचा रहा, इसलिए मकान के दूसरे के बगल गिर के मकान पे आपने ऊपर लगाए हैं, लगाया है आपने। तो यही
इनका मकान है, ये झोपड़ी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए यही है। तो आपके पिताजी का नाम? गणेश चौहान है। गणेश चौहान है। आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं? हाँ हाँ, किसी से यहाँ पता कर सकते हैं, हम यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं। ओ, हमने तो सुना था कि आप लोग सीपीएम के लोग हैं। नहीं नहीं, फर्जी बात है, सब पैसा दे के बुलवाया गया है। आपके सामने है, प्रूफ देख लीजिए। हमारे यहाँ हिंदू वाहिनी का बोर्ड है, हम लोग हिंदू वाहिनी में पहले रहते थे, उसके बाद हम लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, हम बीजेपी का बूथ अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, तो हिंदू जो वाहिनी का बोर्ड यहाँ ये सामने जो दिख रहा है, तो उसमें आपका नाम है? हाँ है, लेकिन बारिश के चलते पेंट गीला होकर मिट गया है, पेंट छूट गया है जी। देखा जा सकता है सामने, इनके घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें हिंदू युवा वाहिनी की बात लिखी जा रही है और ये लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय सदस्य रहे और आज हम लोग भाजपा को भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो सीपीएम की बात कही जा रही है जी, कि सीपीएम के सदस्य, तो आपके पिताजी उस समय जिस समय विवाद हुआ था उस समय सीपीएम के सदस्य ये लोग नहीं थे, उस समय भी कोई नहीं था ये? अच्छा, और लोग जो यहाँ जो लुटेरे थे, जो लूटपाट में किए थे, हाँ, तो क्या ये सब लोग भी सीपीएम के सदस्य रहे? अरे सर, ऐसा कोई बात नहीं है, सब बनी बनावट बात है, बनाई गई बात है। बनाई गई बात है, उन लोगों को गुमराह करके फंसाया जा रहा था। ये वो प्रकरण है जो आज के लगभग 29 वर्ष पहले एक घटना दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि सुबह के 8 बजे के आसपास कुछ 65-70 लोग गोलबंद होकर के एक व्यक्ति के मकान में घुस जाते हैं और उस मकान में लूटपाट करते हैं, जिसके तहत उस लूटपाट में काफी खूनी संघर्ष होने की बात कही जा रही थी उस समय, जो दस्तावेजों में दिखाया गया, बताया गया। अब कौन से अधिकारी क्या जांच किए, किस तरह से क्या हुआ, जबकि आज ये बताया जा रहा है कि उस तरह की कोई घटना ही नहीं थी। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पिताजी उसमें नहीं रहे, जी, लेकिन क्या इस गांव के ही आप लोग रहने वाले हैं? हाँ, ये इसी तो गांव का ऐसा घटना उस समय उनके घर घटा था कि लामबंद होकर के 50-60 लोग, 40-50 लोग, 20 लोग भी उनके वहां गए हों और उनके वहां लूटपाट मचाए हों? लूटपाट नहीं हुआ था सर, लूटपाट में यही दिखाया गया है कि रिंच गायब हुआ है, यूरिया का बोरा गायब हुआ है, बाल्टी प्लास्टिक का मग गायब हुआ है, यही सब दिखाया गया है। इतने बड़े लुटेरे थे? हाँ, इतने बड़े लुटेरे थे। ये प्लास्टिक का मग हाँ, लूट करके लेके चले आए, रिंच लोग लेके चले आए। रिंच यूरिया यही दिखाया गया है। अपने आप में एक अनोखी डकैती है, जिसमें रिंच, यूरिया और प्लास्टिक के डब्बे लूटे जा रहे थे और इसके लिए लोगों ने जान पे खेल करके, यहाँ तक यह सुना गया है कि उसमें 2 लोग मारे भी गए थे। महिलाओं में से भी एक महिला और एक बच्चा जो लड़का था वो मरा था और महिलाएं पुरुष मिल करके उस घर पर धावा बोले और लूटने के लिए इन लोगों ने मग, यूरिया, रिंच लूटा गया जैसे इन लोगों ने बताया है और इसके लिए इन लोगों ने जान की बाजी लगा दिया। आखिर ये वस्तु ही ऐसी थी कि जिसके लिए जान एक नहीं 10 कुर्बान हो सकता है। प्लास्टिक का मग लूटने के लिए, ये रिंच लूटने के लिए यूरिया इतनी कीमती है कि उसके लिए कितना भी जान कुर्बान किया जा सकता है। और जो इस समय सक्षम अधिकारी हैं, मैं यही कहूंगा, पुनः करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस मामले का निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिली है तो यह बहुत ही काबिले तारीफ निर्णय, काबिले तारीफ इंसाफ रहा है। लेकिन अगर कोर्ट में जो भी बातें रखी गई हैं, किसी भी तरह से गुमराह करके रखी गई हैं, तथ्यों को अदल बदल के रखा गया है, इसलिए इन चीजों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, पुनः जांच करने की आवश्यकता है। यह भी बात सत्य है, मैं किसी भी तरह से कोर्ट का अपमान करने की बात नहीं कर सकता। ये तराजू दूसरी चीज होती है, कोर्ट दूसरा चीज होता है। मैं ये साहस इसलिए कर सकता हूं कि जजेस के पीछे जो न्याय की मूर्ति लगी है, हाथ में तराजू है और वह तराजू ही मुझे इस बात को बोलने का एक साहस दे पा रही है। जैसे जब किसी भी तराजू में कोई बात, कोई वजन करने की चीज रखते हैं और वहां जो बाट रखा जाता है, उस बाट को जब वहां उस पर चढ़ाया जाता है तो उसका कांटा बनता है। अब सामान उस तराजू तक पहुंचाने वाला व्यक्ति 5 केजी सामान को वो कम करके 4 केजी रखा, 2 केजी रखा, तो वो तराजू का दोष नहीं है। वहां
जो चीजें पहुंचाई जाएंगी उसी हिसाब से उसका तौल बताया जा सकता है। इसलिए जो भी साक्ष्य है, जो भी चीजें हैं, इसमें सही तरीके से प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया, ये जांच का विषय है और निष्पक्ष जांच का विषय है। जो भी सक्षम अधिकारी हो, इसका पुनः जितना जल्द हो सके निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी बार बार यही प्रार्थना है। इस समय इस गांव की भीड़ भी यहाँ मौजूद है और देखा जा सकता है। अभी तो मैं गांव में अकेला घूम रहा था, कुछ लोग, 2-4 लोग कहीं कहीं हमारे आगे पीछे थे, लेकिन यहाँ पूरी भीड़ देखी जा सकती है। इस समय हम इस गांव के वर्तमान प्रधान के पास आए हुए हैं। सुनने में यह आ रहा है कि जो इस समय सजा काट रहे हैं लोग, उसमें भूतपूर्व 2 प्रधान भी इस समय सजा काट रहे हैं और वर्तमान प्रधान जो इस गांव की हैं, हम उनके पास आए हैं और बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका नाम? श्रीमती कलावती देवी, ग्राम प्रधान बोलूँ। तो इस समय वर्तमान में आप प्रधान हैं जी। सुने हैं आपके गांव से 41 लोगों की इस समय सजा हुई है, सजा काट रहे हैं। हाँ। तो जो जिस जुर्म में इन लोगों का सजा हुआ है वो जुर्म सही था? अन्याय हुआ, सही नहीं हुआ। जो ये फैसला हुआ है वो अन्याय हुआ। तो अन्याय हम तो नहीं कह सकते, कारण ये है कि जो कोर्ट के सामने जो साक्ष्य जाएगा उसी के हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। तो जो साक्ष्य कोर्ट के सामने रखा गया, उस कोर्ट को जो साक्ष्य गुमराह किया, वो साक्ष्य जो प्रस्तुत किया गया था, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो फिर आप गांव के प्रधान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए हम लोग को, उचित कार्रवाई की जाए। तो आज तक देवरिया में ऐसा कांड नहीं हुआ कि 41 लोग का जेल दिया गया, ऐसे हम कभी नहीं सुने और देखे नहीं। दूसरी बात यह बोलने चाहता हूँ कि ये बताइए, जिसके घर पर 58 आदमी अगर डकैती करने जाएगा तो हार के आएगा कि जीत कर आएगा? 58 लोग कहाँ पहुंच गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, वहां लोग पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे, क्या हमको कुछ समझ नहीं है। सभी लोग का नाम ऐसे डकैती में डाल दिया। ये घटना ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्या मामला था आखिर ऐसा होने के? खेत के विवादी जमीन, कुछ हमको ये जानकारी है। उस समय मैं घर से नहीं बाहर जाती हूँ, 30 साल हो गया। तो जिस समय की ये घटना है उस समय आप घर से बाहर नहीं निकलती थी? नहीं जाती हूँ। तो सुनने को क्या मिला था कि खेत का विवादित, यही तो सुना, कुछ जमीन का विवादित था। जमीन का विवाद था। तो उस विवाद में जो लोग थे वहाँ 2-4 लोग, 5 लोग थे, या पूरे संख्या में जो बताया गया उतना संख्या थे? उतना संख्या नहीं था, यानी जो जिनसे विवाद था वही लोग मात्र थे? वही लोग था। और बाद में जो है इसको दूसरा सभी लोग का समेट दिया, उसी में पूरे गांव खाली कर दिया। तो जैसा कि वर्तमान ग्राम प्रधान है और ये बता रही हैं कि जो न्याय हुआ है वह उचित नहीं है, इसको दोबारा से देखने की जरूरत है, दोबारा जांच कराने की जरूरत है। तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं। गांव की स्थिति को देखते हुए समयाभाव के कारण सभी घरों तक आदमी नहीं पहुंच पाया। मैं दूसरे पक्ष के वहां भी जाना चाहा था, बच्चों से हमने कहा था, तो बच्चे जा करके लौट के आए तो बच्चों ने बोला कि वहां कोई पुरुष वर्ग के लोग नहीं हैं और महिलाएं जो हैं वो सामने नहीं आना चाहेंगी, इसलिए हम उनके वहां का कोई रिकॉर्डिंग नहीं ले पाए। समयाभाव के कारण अब सूर्यास्त होने की स्थिति है, शाम ढल रही है, मुझे निकलना भी होगा। एक बात और है, जो देवरिया में हम बोले थे। आप देवरिया में कब बोली थी? जब 16 तारीख को, 16 फरवरी 2024 को जी। तो आप जो बोली थी वो नहीं आया? नहीं आया। तो क्या बोली थी, क्या बोलना चाही थी? यही जो आपसे बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। तो यही बात आपने कहा था, लेकिन वो चीजें नहीं आई। नहीं आई। तो जैसा कि सुना जा रहा है, ये कहीं कोई स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, जो स्टेटमेंट लोगों के सामने नहीं आ पाया है। जो भी चीजें हैं निष्पक्ष जांच होना चाहिए इसका, और हर जगह की मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यह तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष है उसे बरी किया जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति जो सजा काटेंगे, उनके परिवार की जो स्थितियां हैं खराब हो रही हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस जो भी प्रकरण है
इसका निष्पक्ष जांच करते हुए जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जाए, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन्हें बरी करने की कृपा की जाए। जो भी सक्षम अधिकारी हैं उससे बार बार मैं यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा। लोग उसमें फंसे हुए जिसका घर में एक रोटी नहीं है, उनके बच्चा भूखे मर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन नहीं बनेगा? वो तो अंदर है, उसका बच्चा मर जाए या जिंदा रहे, ऐसे ऐसे लोग का इसमें बोर किया गया। आज तक ऐसे बात नहीं सुना हमें। 41 आदमी को सजा मिला है, कभी नहीं सुना, लेकिन आज पहली बार सुनने को मिला। ये मकान उसमें सजा काट रहे एक मुजरिम की है और उनकी पत्नी से हम बात करते हैं। आपके घर के भी के ऊपर जेल में बा देवरिया जी। तो जो बंद हैं वो किस जुर्म में बंद हैं? वो घर काम हम करते थे और लड़का हमारे थे, 2 साल पहले मर गए। अच्छा। उसी से सब कारोबार चलता था। हम लोग उसी में कमा खा के खेती बाड़ी में करते थे। यही ठीक है 24 फरवरी के तिलक लड़की का था। अच्छा। और 2 मार्च के शादी। इसी में ये सब झूठ साच बोल के ये सब काम कर दिए। अच्छा, तो ये झूठ साच का मतलब ये कि ये चोरी में शामिल नहीं थे? नहीं नहीं। चोरी हुई थी उस दिन? नहीं 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 नहीं, ये सारा गलत बात तो है। इसमें आपके पति थे उस समय जो झगड़ा भी अगर हुआ तो लेकिन हम लोग खेत में थे। आप लोग थे नहीं? नहीं, झूठ सारा बात जो बयान दिए है सब जा करके सब सारा झूठ है, फंसाने वाला काम। यहाँ पे कुछ गांव के और लोग भी उपस्थित हैं, इन लोगों से पूछते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला था। ये जो आपके गांव में 41 लोग जो बंद हैं, सजा काट रहे हैं किसी जुर्म के, सुनने में आया है कि कोई डकैती डाली गई थी? नहीं नहीं, कोई ऐसा बात नहीं था, डकैती कोई नहीं डाला था। वो कुछ जमीनी विवाद था जो आमने सामने है घर। बाकी क्या ऐसा कुछ ये नहीं था कि कोई डकैती डालने गया था। तो जो जमीनी विवाद था आमने सामने जिन लोगों का घर है, तो वो जो अगर विवाद हुआ तो उसमें गांव के सब लोग वहाँ थे जिन लोगों का नाम गया है कि ये लोग? नहीं नहीं नहीं, ये नाम नहीं थे। ये मानिए कि और 60-70 आदमी कोई दिन में चोरी डकैती करने जाएगा। अरे जब ये होता है कि झगड़ा होता है तो मानिए कोई देखने 2-4 आदमी चला जाता है, चला जाता है। हाँ, तो अभी इसके आगे ये लोग मौजूद वहाँ नहीं नहीं, इसको इतने बहुत इसमें बेगुनाह सब फंसाए गए हैं सब। हाँ, और जो लोग उसमें वहाँ मौजूद थे वो देखने के लिए या छुड़ाने के लिए गए? हमारे उस समय तो हम लोग छोटे थे, ज्यादा कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। तो जो इस समय बताया जा रहा है कि आप लोग सीपीएम के लोग हैं? नहीं, सीपीएम पार्टी को तो हम जानते ही नहीं थे। देखिए अभी हम लोग जब से उम्र हुआ है तब से हम लोग बीजेपी में है। अच्छा। बीजेपी का है। अच्छा। हम लोग उस समय मानिए हमारी उम्र छोटी थी और सीपीएम पार्टी का हम लोग जानते भी नहीं है कौन सी पार्टी थी या कौन सी नहीं। लेकिन हम लोग अभी तो बीजेपी का है। बीजेपी पहले से जिस समय ये घटना घटी थी उस समय आपके गार्जियन सीपीएम में थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा सीपीएम पार्टी का नाम ही नहीं था। अच्छा। हम जानते ही नहीं थे, सीधी बात। तो आप भी इसी गाँव के हैं? जी जी। तो क्या जो ये प्रकरण उठाया गया है तो आप लोग सीपीएम वाले हैं आपके गाँव में? नहीं नहीं नहीं, हमारे देखिए ये बताइए जब सीपीएम वाले होते 40 लोगों का मतलब कि आधी गांव मान लीजिए। जब हमारे विधायकी का चुनाव हुआ है 2 साल पहले 1000 वोट पोलिंग हुआ है, जिसमें 500 से ऊपर सभा कुंवर पाए हैं बीजेपी के। तो ये बताइए जब सीपीएम वाले होते तो भाजपा को क्यों वोट देने जाते? आप बताइए। ये बताएं कि जो सभा कुंवर जी की बात कर रहे हैं जी, तो क्या सभा कुंवर जी आप लोगों को पहचानते हैं? रविंद्र कुशवाहा से लेकर सभा कुंवर, रविंद्र कुशवाहा कौन? सांसद है सलेमपुर का, भाजपा के सांसद हैं। जी 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 जी। तो वो भी आप लोगों को पहचानते हैं? सब लोग पहचानते हैं। जो भूतपूर्व प्रधान गए हैं बलिस्टर चौहान, वो हमसे ज्यादा, वो हम लोग से ज्यादा वो प्रचारक है रविंद्र कुशवाहा का। पूरा यदि बलिस्टर चौहान घर में नमक कम पड़ा हो, तेल कम पड़ा हो, वो भी रविंद्र कुशवाहा को मालूम हो जाता है। सभा कुंवर जान जाते हैं जी। तो आप लोगों को सभा कुंवर जी भी बाइक से जानते हैं, पहचानते हैं? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को सीपीएम का सदस्य बताया जा रहा है, तो ये गलत बात है। ये गलत बात जी। तो जैसा कि ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ बात ही कुछ और थी और बताया कुछ और गया। इस पर पुनः जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो लोग विचार करें और निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द इस प्रकरण को समझें कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग निर्दोष व्यक्ति हैं उन लोगों को इस सजा से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है और मेरे पिताजी है वो प्रभुनाथ पासवान जी, वो भी इसी सजा के उपभोगी है। अच्छा। भोग रहे हैं जो वो सजा भोग रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। तो आपके पिताजी करते क्या है? मेरे पिताजी शिक्षा मित्र थे। अच्छा। ठीक है। और इस समय प्रधान लोग बता रहे हैं कि 2 प्रधान भी बंद हैं, तो उसमें से कोई आपके घर उसमें वो भूतपूर्व प्रधान है। ठीक है। वो आज से 25 साल पहले प्रधान थे आपके पिताजी जी। और उसके बाद जो प्रधान हुए
बैरिस्टर चौहान जी वो भी हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो भोला गुप्ता जी हैं उनकी पत्नी प्रधान है वो है। तो इसमें कुल 57 लोगों के नाम था। तो ये जो 57 लोग थे ये सब लोग गोलबंद होकर के गए थे? नहीं, इसमें तो नाम ऐसे व्यक्ति का है कि जो प्रेजेंट टाइम पे गांव ही नहीं था उस समय। अच्छा, उसका भी नाम है। चलिए जो गांव पे है उसका नाम आ गया, वो भी समझ में आता है, लेकिन जो था ही नहीं, जो दिल्ली कमा रहा है, जो कलकत्ता कमा रहा है, जो गुजरात कमा रहा है, उस आदमी का भी इसमें नाम है। तो जो जहाँ ये लोग कमा रहे थे, जिन कंपनियों में ये लोग काम कर रहे थे, उन कंपनियों से इन लोगों की हाजिरी ला करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। ये अंदर ये थी कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरना किस बात की। उनके अंदर ये चल रहा था भावना कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमको तो डरना नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, 29 साल के बाद ये जो सजा हुई है, इसमें कुछ किसी को समझ नहीं। सब परिवार सदमे में है और सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। 41 लोग कम नहीं होते हैं, पूरा गाँव हो जाता है। सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ हुआ है, हमारे गांव के लोगों के साथ हुआ है, वो सब गलत हुआ है। और इसके लिए हम कोर्ट से और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से मांग कर रहे हैं कि इस पे कोई कार्रवाई करे और उनको सबको रिहा करके घर पे भेजे, क्योंकि हम उनके भरोसे हैं, हमारा घर परिवार चलता है उनके भरोसे। अगर वो नहीं रहेंगे, 60 साल का उम्र हो गया, किसी का तो ऐसा कंडीशन है कि वो कब चला जाएगा किसी को मालूम नहीं है, सब बीमार है। तो इस समय आप ये चाह रहे हैं कि पुनः इस प्रकरण का छानबीन हो और निष्पक्ष जांच हो? जी, जब सबका सीबीआई जांच हो सकता है तो इसका सीबीआई जांच क्यों नहीं होगा? ये बात सही है जो आपने मांगा है। ये सरकार से जो अनुरोध आपने किया है कि अगर यदि जांच अलग एजेंसियों से कराया जाए तो निष्पक्ष जांच हो सकता है, और एक गांव के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और निष्पक्ष जांच एजेंसियों से जांच कराया जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन जो लोग दोषी नहीं हैं उनको बरी करने की कृपा की जाए।